हेलो स्टूडेंट, मैं मणिमोहन शर्मा अपने मणिमोहन शर्मा .मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग क्लास 12th का फंक्शन चैप्टर में इसके पहले जो वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाया गया है उसमें मैपिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस जो क्लास 12th से रिलेटेड था उस टॉपिक को हम समाप्त किए हैं। और फिर 12th का जो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये पिछले वीडियोस में भी हम शुरू किए थे। वहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हमने डिफिनेशन आपको बताया और साथ में 4 प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताया। तो स्टूडेंट, 4 प्रॉपर्टीज़ के बाद ऐसा लग रहा था कि ये 5वां प्रॉपर्टीज़ आपको हम नहीं बताएं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि ये प्रॉपर्टीज़ जनरली जो है स्टूडेंट सॉल्व ही नहीं करते हैं और न तो शिक्षकों के द्वारा, टीचरों के द्वारा सॉल्व करवाया जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में आपको होना चाहिए कि आप किसी भी थ्योरम्स को किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, तभी आप कॉलेज के एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं और आईआईटी के अंदर में जाकर या इंजीनियरिंग के अंदर में या बीटेक के अंदर में बीएससी मैथमेटिक्स में या फिर आप पीजी मैथमेटिक्स में आप अच्छा कर सकते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट होनी चाहिए आप। इसी कारण से हम प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं और ये प्रूफ आपका प्रॉपर्टीज का प्रूफ क्लास 12th में है। तो अब नेक्स्ट जो 5वां प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, वहां फंक्शन 2 फंक्शन है। एक फंक्शन एफ ए टू बी है और सेकेंड फंक्शन आपके पास जी बी टू ए है। अब वहां एक कंडीशन दिया हुआ है, यहां जो फॉग है वो आइडेंटिटी फंक्शन है बी का। अब हमें यह प्रूफ करना है कि एफ जो है वो हमारे पास सरजेक्शन है और जी हमारे पास इंजेक्शन है, मतलब 2 स्टेटमेंट है। अगर इसका हम वेन डायग्राम से अगर पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखा लें, कर लें, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एफ एक मैपिंग है। अच्छा, ये फॉग है। फॉग का मतलब है कि इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो जी है, तो आप यहां जी से शुरू करेंगे। सेकेंड फंक्शन आपका एफ है, तो मैपिंग कर लेंगे और जी का जो मैपिंग है वो बी टू ए है और एफ का मैपिंग आपका ए टू बी है। ये स्टूडेंट मैपिंग है। तो मैपिंग करने के बाद जो फाइनल बना वो हमारा फॉग बना और ये जो फॉग बना उसका मैपिंग बी टू बी है। ये मैपिंग बी टू बी है। यही मैपिंग बी टू बी के कारण से वहां आई बी लिखा हुआ है। वो आइडेंटिटी फंक्शन आपका है बी सेट का। अगर इस बी सेट में स्टूडेंट हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एलिमेंट हमारे पास एक बाई जो है वो बी सेट में बिलोंग करता है। जैसे ही बाई बी सेट में बिलोंग करेगा तब इसका अर्थ है कि वो जी से उसका फंक्शन बनेगा। मतलब आप इसका मैपिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी बाई हो जाएगा। अब इस जी बाई को हम स्टूडेंट क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये यक्स के बराबर है। इसका इमेज ये हुआ। अब ये जी बाई है। अब जी बाई का आप यप से मैपिंग कर रहे हो, यप से मैपिंग कर रहे हो और बी में जा रहा है। तो जब इसका मैपिंग यप से करेंगे तो यफ ऑफ जी ऑफ वाई हो गया। एफ ऑफ जी ऑफ वाई हो गया स्टूडेंट। आप इसे यक्स का तुम मैपिंग कर रहे हो, आप इसे चाहो तो आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। आप इसे एफ एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि जी वाई इक्वल टू यक्स मान लिए तो फंक्शन का वैल्यू यक्स पर आपका एफ एक्स है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अगर आप ये कंपोजिशन का जो भी स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो इस प्रकार का अगर आप मैपिंग कर लेते हैं तब प्रॉपर्टीज प्रूफ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो गया वो देखिए स्टूडेंट। पहला क्या कहता है कि एफ एक सरजेक्शन है। एफ इज सरजेक्शन। ये फर्स्ट पार्ट आपको यही प्रूफ करना है कि एफ एक सरजेक्शन है। तो सरजेक्शन एफ है, तो एफ सरजेक्शन कब होगा स्टूडेंट, जबकि एफ एक्स इमेज के रूप में, मतलब कि सेट एक के प्रत्येक एलिमेंट का, या आप ऐसा कर लो कि एफ एक्स जो है वो एफ इमेज होगा किसका, सेट ए के एलिमेंट का।
अगर सेट ए के एलिमेंट का ये जो एफ है अगर इमेज हो जाता है तो इसका मतलब हम यहां कहेंगे कि एफ जो है ऑन टू है, मतलब एफ जो है वो सर्जेक्टिव है, या उसको कहेंगे एफ जो फंक्शन है वो सर्जेक्शन फंक्शन है। मतलब हमें प्रूफ करना है कि इस एफ का प्री इमेज सेट ए के अंदर में है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि जितने भी डाटा है आप लिखिए उसे। पहले हमने क्या किया, एक आर्बिट्री एलिमेंट y सेट b से आप मान लिए, लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू सेट b। अब ये gy है वो x से बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट, पूरी स्टेटमेंट लिखे क्या, देयर एग्जिस्ट gy इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या कहे थे आपको दिखाने के लिए कि इस एफ का प्री इमेज सेट ए के अंदर में है। अगर आप दिखा देते हैं तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव हो गया। तो आप एफ से लेकर शुरू कीजिए। तो एफ स्टूडेंट नाउ यहां जो एफ है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ जी ऑफ वाई के बराबर है, और एफ ऑफ जी वाई जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉग कहेंगे। फॉग ऑफ वाई हो गया, और फॉग ऑफ वाई का स्टेटमेंट दिया हुआ है फॉग का स्टेटमेंट है कि फॉग किसके बराबर है, आईबी के बराबर है। तो यहां जो फॉग है वो आईबी ऑफ वाई हो गया। आप चाहो तो यहां रीजन लिख सकते हो, स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जो फॉग है आईबी है, और जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है स्टूडेंट वो आई ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये फंक्शन किसके बराबर हो गया, एफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो एफ एक्स वाई के बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ, एफ एक्स वाई के बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इस एफ एक्स का प्री इमेज इसके अंदर में मौजूद है। मतलब यहां जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब कि एफ क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू का मतलब आप क्या कहोगे कि एफ जो है वो हमारा क्या हो गया, सर्जेक्टिव हो गया। इस प्रकार से आप स्टूडेंट इसका सर्जेक्शन प्रूफ कर सकते हैं। फिर से हम बोल दें, हमने कहा ये दो गिवन स्टेटमेंट है, एफ और जी दो फंक्शन है, एक का मैपिंग ए टू बी है और सेकेंड का मैपिंग बी टू ए है, और एक कंडीशन दिया हुआ है फॉग इक्वल टू आई बी, मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि बिलोंग करेगा सेट बी से। इसका मीनिंग ये है, प्रूफ करना है कि एफ सर्जेक्टिव है और जी तुम्हारे पास इंजेक्टिव है। पहले सर्जेक्टिव की बात प्रूफ करते हैं। सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए एफ सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। इसका मीनिंग है कि सर्जेक्शन तभी शो करेगा ये स्टूडेंट जबकि इस एफ एक्स का प्री इमेज जो है इसके अंदर में क्या होगा, मौजूद होगा। तो प्री इमेज को मौजूद कर लेना है। तो आप प्री इमेज मौजूद कर लेना है। तो हमने क्या किया यहां से कि एफ एक्स का वैल्यू इसके बराबर है, जी ऑफ वाई के बराबर, एफ ऑफ जी ऑफ वाई के बराबर है। यहां से स्टेटमेंट लिया, फॉग जो है गिवन है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट बी के बराबर है और आइडेंटिटी एलिमेंट स्वयं अपने के बराबर होता है। अगर ऐसा आप प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब कि ये जो मैपिंग है वो मैपिंग हमारा क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। अब जो सेकेंड पार्ट इसका है, बहुत आसान है टॉपिक को प्रूफ करना। जी जो है वो इंजेक्टिव प्रूफ करना है स्टूडेंट। जी को इंजेक्टिव प्रूफ करना है, जी इज इंजेक्शन। जी को आप पकड़ो, कहां है, यहां जी है, और इस जी को इंजेक्शन प्रूफ करना है। तो इंजेक्शन तो तभी प्रूफ करेंगे ना, इंजेक्शन का मतलब स्टूडेंट है 1 1 एंड 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन को प्रूफ करने के लिए आपको बताए थे कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेंगे। देखिए अगर आपको कंडीशन नहीं याद आ रहा है तो वीडियोस को जाकर आप मैपिंग के वीडियोस को जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के नाम से लिखा हुआ है
मतलब वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइसेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन जो भी है उसके बारे में डिटेल आपके वीडियोस में हम डाल चुके हैं। आप पूरी वीडियोस को एक दो बार अच्छे ढंग से देखें, समझें, और तब आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये इंजेक्टिव प्रूफ करना है। इंजेक्शन के लिए हमने कहा था कि आप fx1 बराबर fx2 लोगे और रिजल्ट में आपका x1 बराबर x2 आ जाता है तो मैपिंग आपका 1 1 हो जाएगा। तो g को प्रूफ करना है, मतलब यहां g को प्रूफ करना है। g/1 बराबर g/2 लेना है, g/1 बराबर g/2 लेंगे स्टूडेंट। और हमें प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है y1 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, y2। तो आप पहले लेट कर लो कि y1 एंड y2 आर बिलोंग्स टू सेट B। इस B सेट में दो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, y1 और y2। अब डाटा लो। अब डाटा हमारे पास है g/1 इक्वल्स टू g/2 लेना है। अब इसको कैलकुलेट करना शुरू कीजिए आप, और अगर आप y1 बराबर y2 प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब है कि यह जो मैपिंग है वो इंजेक्टिव मैपिंग हो जाएगा। तो आप क्या करो कि फंक्शन आप दोनों साइड ले लो, f ले लो, f ऑफ g ऑफ y1 इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y2। f इसलिए लिए रहे हैं कि ये कंडीशन दिया हुआ है फॉक का, तो यहां हो गया f ऑफ g ऑफ y1 इक्वल टू f ऑफ g ऑफ y2। रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y1 हो गया स्टूडेंट, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट b ऑफ y2 हो गया। तो ये फाइनल हमारे पास y1 के बराबर हो गया और ये y2 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन g है वो g क्या है, इंजेक्टिव है। g इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो g हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ये प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज, अभी तक 5 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। कंपोजिशन जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने बताया था कि कंपोजिशन जो टू फंक्शन का कंपोजिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। सेकेंड हमने बताया था कि अगर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करते हैं तो वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा, मतलब कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शंस आप इज एसोसिएटिव आप कह सकते हो, या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव कह सकते हो, तो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करेगा। थर्ड हमने बताया था कि अगर आप बाइजेक्टिव फंक्शन लेते हो तो उसका कंपोजिशन बाइजेक्टिव होगा। थर्ड स्टेटमेंट आया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बाइजेक्टिव फंक्शन का थर्ड प्रॉपर्टीज जो बताए थे कि 2 बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन बाइजेक्टिव होता है स्टूडेंट। नहीं है तो आप पिछले वीडियोज में जाकर उसे देखिए, कंपोजिशन के पीछे वाले वीडियोज में जस्ट लेक्चर नंबर 5 होगा, आप उस वीडियोज को देखेंगे तो वहां थर्ड प्रॉपर्टीज होगा। ये प्रॉपर्टीज आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी। और ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जो 12th बोर्ड है उसके ऑब्जेक्टिव में ये प्रॉपर्टीज मेंशन होता है। 12th बोर्ड में क्या करेगा कि ये कंडीशन दे देगा, ये ऊपर का स्टेटमेंट दे देगा और आपसे ऑप्शन बना देगा। ये जो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हो या फिर सब्जेक्शन, तो ये ऑप्शन बना देगा और उसमें कहेगा कि आप इसको बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो कम से कम जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसका तो स्टेटमेंट स्टूडेंट आपको याद रखना होगा। तो अब आ जाइए नंबर 6 में। प्रॉपर्टीज नंबर 6। अच्छा, 6 नंबर प्रॉपर्टीज इसी को हम बना देते हैं। देखिए क्या है, मैपिंग को सेम रख लो और कंपोजिशन को चेंज कर दो। अगर गॉफ जो है आइडेंटिटी ऑफ ए के बराबर है तब ऐसी स्थिति में यफ जो है ठीक रिवर्स कर जाएगा। यफ जो है इंजेक्शन हो जाएगा, जबकि जी जो है वो सरजेक्शन हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये सारी घटनाएं इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉग आईवी के बराबर था तो यफ तुम्हारे पास सरजेक्शन था और जी तुम्हारे पास इंजेक्शन था। इसी कंफ्यूजन में आप इंटरमीडिएट में गलत कर देते हो ऑप्शन को। आईएससी में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन जरूर दिया हुआ होता है, जरूर दिया हुआ होता है, और प्रत्येक स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है।
इसलिए आप ध्यान से प्रॉपर्टीज को पढ़ें, ध्यान से उसको याद रखें, मेमोरी में रखने का कोशिश करें, इसके प्रूफ को सीखें तो बहुत अच्छा है। कम से कम प्रूफ नहीं आ रहा है तो कम से कम स्टेटमेंट तो याद ही रखें। तो क्या है, देखो हम फिर इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट कि ये हम वेन डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाता है। तो जो भी कंपोजिशन फंक्शन है उसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन एफ है, ये फर्स्ट फंक्शन एफ है स्टूडेंट। सेकंड फंक्शन जी है तो सेकंड फंक्शन जी है। ए का मैपिंग ए से बी है और बी का मैपिंग जी का मैपिंग बी से ए है। तब ऐसी स्थिति में ये जो मैपिंग तैयार होगा वो गॉफ का मैपिंग होगा। मैपिंग कहां से कहां तक होगा, ए से ए होगा। ये मैपिंग ए टू ए है, इसलिए वहां आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए लिखा हुआ है। अब देखो क्या है, इसमें आप एलिमेंट ए ले लो तो फंक्शन है तो यहां क्या एलिमेंट हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। इसको आप वाई मान लो, वाई एलिमेंट जी में गया तो फिर आप जी के लिए इसका क्या इमेज बनेगा, जी वाई बनेगा, या उसको आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, जी ऑफ एफ एक्स बनेगा। अगर ये वर्क आप कर लेते हो ना तो क्वेश्चन समझ लो कि अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। इसके अंदर में जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया, जो हमने दिखाया, और इसी को लिख देते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखते, इसी को सिर्फ लिख देते हैं। जैसे पहला क्या प्रूफ करना है, इंजेक्शन है, एफ इज 1 समझ रहे हो ना, इंजेक्शन को 1 फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। पहला स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि एफ इज इंजेक्टिव फंक्शन, या इसी को लिखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। बहुत बार हम इसका यूज कर चुके हैं, या इसी को लिखते हैं हम लोग इंजेक्शन। ये बातें हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैपिंग के वीडियोस को देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एफ को 1 प्रूफ करना है तो एफ यहां है। 1 प्रूफ करने का मतलब कि 2 एलिमेंट हमें लेना होगा इससे, सेट ए से, x1 और x2, और इसमें से क्या करना होगा कि इसमें से भी 2 एलिमेंट हो गए उसके क्रॉसपॉन्डिंग, क्योंकि 1 का डिफिनेशन था कि ए का डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी में डिस्टिंक्ट इमेज रखेगा। तो यहां भी fx1 और fx2 लेंगे। अगर 2 लेते हैं fx1 और fx2 इक्वल्स लेते हैं और ये शो कर देते हैं कि x1 बराबर x2 है, तो इसका मतलब मैपिंग हमारा क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। बहुत आसान है स्टूडेंट। तो आप क्या करो कि इसमें से 2 एलिमेंट आप लेट कर लो कि x1 और x2 2 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट ए से। अब कंडीशन ले लो, वी हैव फंक्शन f को प्रूफ करना है। आप fx1 बराबर fx2 ले लो स्टूडेंट, ये ले लो। अब लेकर इसको आगे बढ़ो और दिखा दो कि x1 बराबर x2 है। जैसे ही आप दिखाओगे कि x1 बराबर x2 है, मैपिंग इंजेक्टिव हो जाएगा। दिखाने के लिए क्या है, एक हमारे पास थ्योरम्स के अंदर में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, g ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब कि इसमें दोनों साइड हम क्या करेंगे, g को ले लेंगे। तो आप g ले लो दोनों साइड, ये हमने g का यूज कर लिया x2। अब यहां क्या करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास g ऑफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ क्या हो गया x2। अब देखो स्टूडेंट ये क्या दिया हुआ है, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए दिया हुआ है। यहां से यूज करोगे आई ए ऑफ x1, आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ए ऑफ x1 है, और ये आई ए ऑफ क्या हो गया, x2 हो गया। क्या रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट, x1 बराबर x2। चलो बोर्ड इधर लिख देते हैं। रिजल्ट हो गया x1 बराबर x2। इसका मैपिंग क्या हो गया, मैपिंग इज इंजेक्शन। तब ऐसी स्थिति में f को हम लोग इंजेक्शन फंक्शन कहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। बगल में कुछ घरेलू कार्य हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ आवाज आ जाए, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। तो f आपका इंजेक्शन हो गया। अब सेकंड पार्ट आपके पास प्रूफ करना है कि g जो है वो सर्जेक्शन है, g सर्जेक्शन है। देखो उस खिड़की सब आ जाएगा, तो g सर्जेक्शन, बंद कर दो उसको। तो g हमारे पास सर्जेक्शन प्रूफ करना है। तो सेकंड आप ले लो। ये वीडियोस जो है हम अपने घर में बना रहे हैं आपके लिए, तो बगल में कुछ कार्य हो रहा है तो इसके कारण से हो सकता है कि कुछ आवाज आपका
हो जाएगा। और 12th का एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, इसलिए डेली भी वीडियोस बनाना पड़ रहा है। तो जी आपका क्या है, सर्जेक्शन है, ऐसा प्रूफ करना है। तो जी सर्जेक्शन प्रूफ करने के लिए अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमने कहा कि सर्जेक्शन प्रूफ करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसका एक एलिमेंट ले लो, उस एलिमेंट का आप क्या दिखा दो कि इसका प्री इमेज किसके अंदर में, बी के अंदर में है या ए के अंदर में, जहां भी करेक्ट करना चाहते हो। तो अगर आप उसका प्री इमेज दिखा देते हो कि इसका प्री इमेज इसके अंदर में है, बाई है तो बाई की प्री इमेज है, अगर ऐसा आप दिखा देते हो तब आप उस फंक्शन को क्या कहोगे कि वो फंक्शन तुम्हारा सर्जेक्शन है। तो आप ए एलिमेंट की बात कर लो, ए एलिमेंट में ही एक्स सेट है। तो आप क्या करो, सर्जेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि लेट किया कि x बिलोंग्स टू क्या है, a है, तब देयर एग्जिस्ट तब एग्जिस्ट कर रहा है y, देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट y और y इक्वल्स टू एफ एक्स स्टूडेंट विच इज बिलोंग्स टू सेट b। ये सेट b के अंदर बिलोंग कर रहा है, सेट b के अंदर में आपका एफ वाई है जो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अब आप यहां से कंडीशन ले लो, कहां से कंडीशन ले लो, लास्ट वाले से। तो जी वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स हो गया। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि ये गॉफ ऑफ यक्स हो गया। अब गॉफ ऑफ यक्स का मीनिंग है कि वहां से देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ए ऑफ यक्स हो गया, बराबर क्या हो गया, यक्स, बराबर क्या हो गया, यक्स आ गया। जैसे ही आपका यक्स आया, जैसे ही इसका तुम्हारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट किया, इसका मतलब यफ जो होगा वो तुम्हारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यफ जो है ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, या इसी ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहोगे। अब किताब में देखो कि लैंग्वेज क्या बनाता है, आप इसी को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहोगे, या इसी को आप सर्जेक्शन के नाम से भी जानते हो, तो आप इसे सर्जेक्शन भी कह सकते हो। तो ये इस प्रकार से हम 1-1 और ऑन टू प्रूफ कर देते हैं। मतलब ये जो थ्योरम्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक्चुअल में जो पिछले वीडियोस में हमने मैपिंग पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा उसका, और ये जो कंपोजिशन का स्टडी किए, उस दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको पीछे वाले वीडियोस को भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान में, कंपोजिशन को रखना है, तभी उस स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाएंगे। अब ये प्रॉपर्टीज नंबर 7, ये लास्ट प्रॉपर्टीज है कंपोजिशन का स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 है, इफ एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी, वी एनी टू फंक्शंस। अब इसके 4 स्टेटमेंट है। देन पहला स्टेटमेंट है, ए नंबर देते हैं, गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी, इज सर्जेक्टिव implies G is surjective। दूसरा, गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी, इज इंजेक्टिव, या इंजेक्शन भी लिख सकते हो, या 1-1 भी लिख सकते हो, इसे ऑन टू भी लिख सकते हो। अच्छा, जी का मैपिंग हमने नहीं दिखाया, जी का मैपिंग बी टू सी है। जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी इज सर्जेक्टिव। तो एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्टिव। नंबर 3, अब यह स्टेटमेंट से ही आपका बोर्ड फिल हो जाएगा। ए टू सी इज सर्जेक्टिव and Z is mapping from B to C is injective implies F is mapping from A to B is surjective नंबर
डी स्टेटमेंट, गॉफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू सी इज इंजेक्टिव and F is mapping from A to B is surjective। तो प्रूफ करना है G is mapping from A to B is injective। अब ये 4 स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इसके अंदर में ये 4 स्टेटमेंट है। अब इस चारों स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले, हालांकि जितने भी राइटर्स ने लिखा है, एरियंट का राइटर है, बालाजी है, ये सारी किताब में सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया गया है कि आप इसे याद रखें। लेकिन जो बोर्ड का किताब है, चाहे वो दिल्ली बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वेस्ट बंगाल बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो सभी बोर्ड के किताब में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। तो प्रूफ जानना चाहिए, और जब इसका अप्लाई करेंगे मेंस के क्वेश्चन के लिए, जब हम आपका क्वेश्चन करवाएंगे मेंस के लिए और एडवांस के लिए, उस समय डायरेक्ट स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे। इसलिए आपको यह स्टेटमेंट तो याद ही रखनी है। अब जैसे हम फर्स्ट आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले आप क्या करो कि इसका एक मैपिंग तैयार कर लो। तो मैपिंग तैयार करने से ऐसा होता है कि ये समझ लो कि आधी क्वेश्चन बन गई। तो एफ का जो मैपिंग है वो ए से बी है, और जी का जो मैपिंग है वो बी से सी है। ये मैपिंग है, यही मैपिंग हमारे पास में है। अब इसमें एक एलिमेंट आर्बिट्री एक्स मानते हैं, और मानते हैं इसका इमेज वाई है। यहां वाई इक्वल टू एफ एक्स भी कर सकते हो। एक्स का वैल्यू माने एक्स पर फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स है, और इसका इमेज को z मान लेते हैं। z का मतलब इसको आप g में फंक्शन, g का माने g फंक्शन का वैल्यू y पर, तो आप इसे zy कर सकते हो, या आप इसमें fx y इक्वल टू fx रिप्लेस करेंगे तो g ऑफ fx कर सकते हो। इस प्रकार से ये मैपिंग हुआ। ये जो मैपिंग बना वो मैपिंग आपका गॉफ है। वो मैपिंग हमारे पास a से c है। इसी गॉफ का मैपिंग कर रहा है, यही आपके पास में दिया हुआ है। अब ये गॉफ सर्जेक्शन है, ये तो गिवन है कि गॉफ सर्जेक्टिव है। तो गॉफ सर्जेक्टिव है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट का प्री इमेज जो है सेट ए के अंदर मौजूद है। गॉफ का जो बन रहा है ए टू सी है, तो सी सेट में क्या होगा, उसका सी सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उसका प्री इमेज किस में होगा, डोमेन वाले सेट में, मतलब इसमें ए में होगा। तो इसका प्री इमेज जो है सेट ए के अंदर मौजूद होगा। ये तो कंफर्म है, दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है कि जी भी सर्जेक्शन होगा, माने जी का जो है इस सेट सी का जो एलिमेंट होगा उसका प्री इमेज सेट बी में भी मौजूद होगा। ऐसा जरूर होगा, इसी को प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है। अब जैसे हमने जो माना आप उसको लिख लो। जैसे आप फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हो, लेट x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी, एक ही बार लिख देते हैं, एंड z बिलोंग्स टू सेट सी, या आप यहां कर लो y इक्वल्स टू एफ एक्स कर लो लिख देते हैं। देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट, एन एलिमेंट y इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज बिलोंग्स टू सेट बी, और इसका जो मैपिंग है वो z में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी लिखना होगा, एंड z बिलोंग्स टू c such that z इक्वल्स टू gy। ऐसे भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, z इक्वल टू gy। तो यहां से अब स्टेटमेंट चलो, आपको क्या करना है कि g ऑफ एफ एक्स जो है y के बराबर है। अब हम देखो इसे एक लाइन में प्रूफ कर देते हैं। नाउ g ऑफ एफ एक्स जो है स्टूडेंट वो z के बराबर है, या z बराबर लिख लो, चलो z बराबर लिख लो, आप z बराबर लिख लो, g ऑफ क्या है, एफ एक्स है। अब g ऑफ एफ एक्स को क्या कहेंगे, गॉफ ऑफ x कहेंगे,
ये गॉफ ऑफ एक्स है, ये सिंपल सी बात है, ये हम लिखे हुए हैं कि गॉफ ऑफ एक्स है। और आप चाहो तो इसे जी बाई भी लिख सकते हो, तो जी बाई लिख सकते हो। तो आप इसे जी बाई ऐसे लिखते हैं, जी बाई इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, जेड हो गया। ये जी बाई इक्वल टू क्या हो गया, जेड हो गया। तो वाई किसका एलिमेंट है, वाई किसका एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड वाई सॉरी जी वाई इक्वल टू जेड। इसका मतलब कि जेड का जो तुमने इमेज जो जेड है वो किसका इमेज बन रहा है, तो वाई का बन रहा है। यहां से देखो, यहां से वाई इसके अंदर में रिप्लेस किए, वाई इसके अंदर में गया तो ये क्या बना, जी वाई। ये सी जी वाई को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। इसका मतलब कि जी वाई का प्री इमेज कौन हुआ, वाई हुआ। आई शो करता है जेड बराबर क्या शो कर रहा है, जी वाई। जेड बराबर जी वाई शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो अब हम यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं जगह में जी, यहां लिख देते हैं हैंस जी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू सी इज सर्जेक्टिव। इसलिए जी जो है वो एक सर्जेक्टिव मैपिंग होगा। तो बहुत आसान है, जब भी सर्जेक्शन आपको प्रूफ करना हो तो बहुत सोचना नहीं है, आपको यह सोचना है कि इसका जो एलिमेंट है जेड, माने सी, जी को सर्जेक्शन था, माने सी में जो एलिमेंट है उसका प्री इमेज जो है बी में अगर मौजूद है तो वो ऑन टू है, अगर नहीं मौजूद है तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले के लिए थोड़ा इसे अब साफ कर लेते हैं, क्योंकि मैपिंग तो सेकंड वाले के लिए भी यही रहेगा और ये प्रूफ हो गया, इसलिए इस फर्स्ट वाले को हटा दे रहे हैं। इसमें से एक स्टेटमेंट स्टूडेंट हम लोग इसे प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, और ये तो हमारे पास आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका तो मैपिंग कर लिए और ये तो हमको प्रॉपर्टीज पढ़ ही रहे हैं। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज रह गए, तीन रह गया प्रूफ। चलिए, तो तीन में एक दो और देख लीजिए, आप सब दिखाई दिए। पहला तो कहा कि गॉफ जो है ए टू सी इज इंजेक्टिव, पूरा का पूरा गॉफ इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब कि इसके डिफरेंट एलिमेंट इसमें डिफरेंट इमेज बनाएंगे। तो आपको शो क्या करना है कि यफ इंजेक्टिव होगा, ये वाला पार्ट इंजेक्टिव होगा। तो आपको ये वाला पार्ट इंजेक्टिव, यफ को इंजेक्टिव प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो आप लेट कर लो सेकंड वाले के लिए कि x1 और x2 दो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इंजेक्टिव तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है, तो आप fx1 बराबर fx2 ले लो, fx1 बराबर fx2 ले लो। अब क्या करो कि इसमें दोनों साइड g का यूज कर लो, g ऑफ fx1 और g ऑफ क्या हो fx2 हो गया। तो g ऑफ x1 हो गया, तो यहां से g ऑफ f क्या हो गया, x2 हो गया, ये आ गया। तो अब देखो क्या है कि यहां जो स्टूडेंट ये दिया हुआ है कि गॉफ क्या है, इंजेक्टिव है। यहां दिया हुआ है कि गॉफ जो है ए टू सी इज इंजेक्टिव, और जब गॉफ जब इंजेक्टिव होगा इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, x1 बराबर x2। अब देखो क्या क्या यूज किया, fx1 बराबर fx2 लिए, जो गिवन कंडीशन था उसका यूज किए, क्या प्रूफ कर दिए हम कि x1 बराबर x2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैपिंग यफ है वो यफ क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। हेंस यफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हो गया, ये हो गया। इस स्टेटमेंट का सिर्फ यूज करना। गॉफ इंजेक्टिव है, गॉफ इंजेक्टिव है स्टूडेंट, इसका मतलब कि ये हमारे पास गिवन था, ये गॉफ इंजेक्टिव है, तो इसका मतलब कि ये स्टूडेंट गिवन है इंजेक्टिव, तो गॉफ होने का मतलब x1 बराबर x2 है, ये दिया हुआ है हमारे पास। इसी स्टेटमेंट का हमने प्रयोग किया, ये इंजेक्टिव दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमने लिखा कि ये स्टेटमेंट की इंजेक्टिव है, तो इसका मतलब कि ये आपस में बराबर हो गए, और जैसे ही बराबर होंगे तो ये यफ के लिए भी बराबर हो गया। मैंने fx1 बराबर fx2 यूज किया और रिजल्ट आ गया x1 बराबर x2। इसका मतलब कि यफ जो है वो तुम्हारे पास इंजेक्टिव हो गए। ये सेकंड स्टेटमेंट है।
ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आप थर्ड में आ जाओ। तो आप सिर्फ उसका यूज करते जाओ और टोटल रिजल्ट आपका मिलते चला जाएगा। चलिए, हमें तो लग रहा है कि दो आपको खुद करना चाहिए, लेकिन खैर। अब देखिए क्या है, यफ तुम्हारे पास सर्जेक्टिव है, गॉफ सर्जेक्टिव है, मतलब इसका प्री इमेज इसके अंदर में मौजूद है। गॉफ सर्जेक्टिव है, इसका मतलब कि प्री इमेज मौजूद है। तो लेट कर लो ना उसमें से। Z बिलोंग्स टू C, पूरा लिखें क्या? वो फिर पूरा लिखोगे तो X बिलोंग्स टू सेट A, Y बिलोंग्स टू B एंड Z बिलोंग्स टू C। ये एक एक एलिमेंट बिलोंग करवा लिया। अब फिर क्या हो गया? ये हो गया गॉफ ऑफ X बराबर Z। नाउ अब गॉफ ऑफ X बराबर Z हो गया। अब देखो प्रूफ क्या करना है कि F सर्जेक्टिव है, ये वाला पार्ट सर्जेक्टिव है। मतलब आपको क्या दिखाना है कि इसका जो Fy है वो किसके बराबर होगा? X के बराबर है। अगर आप ऐसा कर देते हैं, या Fx बराबर y है, अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? Z को क्या लिखेंगे? Zy लिखेंगे। दो लाइन का स्टेटमेंट है, तो गॉफ ऑफ X बराबर क्या हो गया? Zy हो गया स्टूडेंट। अब देखो क्या है, ये ओरिजिनल में G ऑफ क्या है? Fx है, इक्वल टू G ऑफ क्या है? Y है। और G तुम्हारे पास फिर क्या है? इंजेक्टिव है। G इंजेक्टिव है। जैसे ही इंजेक्टिव हुआ तो x1 के पोजीशन पर ये है और x2 के पोजीशन पर ये है। क्या रिजल्ट देगा? Fx बराबर y। ये किस रीजन से हुआ? क्योंकि G जो है B2C इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए इतना इक्वल टू y। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका जो है इमेज इसके अंदर में, माने इसका इमेज इसका है, माने इसमें जितने भी एलिमेंट है उसका सभी प्री इमेज क्या होगा? ये सेट ए में मौजूद होगा। इसका मतलब कि वहां जो फंक्शन है यफ, वो क्या हो जाएगा? सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो हेंस यफ इज सर्जेक्टिव। तो टोटल आप जैसे ही मैपिंग तैयार करते हैं और वीडियोस को देखें, उसे एक बार कॉपी पर लिखें, पूरे स्टेटमेंट को, पूरे थ्योरम्स को आप लिखें। जैसे ही आप लिखेंगे आपके ब्रेन में पूरा सेटअप बन जाएगा और कभी भी स्टेटमेंट भी आप नहीं भूलोगे। अब आ जाओ नंबर आगे। ये लास्ट नंबर है, ये लास्ट आपका जो प्रूफ है, तो ये लास्ट हमारे पास में है कि गॉफ इंजेक्टिव है और यफ सर्जेक्टिव है, और प्रूफ करना है कि ये जो गॉफ जी है वो तुम्हारे पास इंजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए फिर हमें ये जो सेट है, इस सेट से दो एलिमेंट मानना होगा। तो लेट कर लेते हैं कि y1 और y2 वो सेट B से बिलोंग करता है। जब सेट B से बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो अब 1 प्रूफ करने के लिए इसमें से दो डाटा लेना होगा। तो हम लोग लेते हैं यहां से वी हैव, क्या लेते हैं? z ऑफ y1 इज इक्वल टू z ऑफ y2। अब जैसा यहां से कहता है कि यफ एक सर्जेक्टिव है, जब सर्जेक्टिव एलिमेंट होगा तो इसका मतलब कि यफ सर्जेक्टिव है, तो y1 और y2 है, तो इसका अर्थ है कि इसका प्री इमेज इसमें जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो आपका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, किस में करेगा? ये ए सेट में करेगा। रीजन आपको देते हैं, यफ आपके पास दिया हुआ है ए टू बी इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव है। देन देयर मस्ट बी exist x1 and x2 belongs to set A। अब जब x1 x2 सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि यफ सर्जेक्टिव है, तो fx1 बराबर हमारे पास तब रिजल्ट हो जाएगा कि fx1 जो है वो y1 के बराबर है, और साथ में fx2 जो है वो स्टूडेंट हमारे पास y2 के रूप में है। अब
यहां से g/1 बराबर g/2 है, तो प्रूफ करना है क्या, y1 इक्वल टू बाई। यदि ये y1 इक्वल टू y2 आ जाता है तब आप इसे कहेंगे कि g हमारे पास इंजेक्टिव है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप इसमें f आप दोनों साइड से ले लीजिए। देखिए इसके बाद f आप ले लीजिए g ऑफ y1 इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ g ऑफ y2 हो जाएगा स्टूडेंट। अब आप g ले लिए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, g ले लिए, आप इसी पर g ले लेते, आप इस पर g ले लीजिए, तो सॉरी f पर ही g ले लीजिए, तो आप f(x1) g ऑफ f(x1) बराबर g ऑफ f(x2) हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि यहां गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू आपका गॉफ ऑफ x2 हो गया स्टूडेंट। रिजल्ट हो गया कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इंजेक्टिव दिया हुआ है, इसलिए हो जाएगा कि गॉफ जो है A से C तक में इंजेक्टिव है, इज इंजेक्टिव। अब यहां स्टूडेंट ये इंजेक्टिव हो गया, तो ये तो रिजल्ट है कि f(x1) अगर f(x2) के बराबर होता है, इस स्टेटमेंट को मिटा दे रहे हैं। तो अगर यहां से ये कंफर्म है कि f(x1) अगर f(x2) के बराबर होता है, तो रिजल्ट आप कह सकते हो कि ये y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। देन और ये तुम्हारे पास y1 इज इक्वल टू y2 हो गया, तो अब यहां आप डाटा को रिप्लेस कर दो y1 y2 से, तो देन आप कह सकते हो कि g/1 इज इक्वल टू g/2 लेंगे, तो रिजल्ट के रूप में y1 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। जैसे ही y1 इज इक्वल टू y2 आएगा तो हम कहेंगे कि g जो है एक इंजेक्टिव फंक्शन है और उसका मैपिंग जो है B से C है स्टूडेंट, इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये टोटल जितने भी प्रकार के स्टेटमेंट हैं जो एरियंस की किताब में, बालाजी के किताब में और आईआईटी के किसी भी किताब में प्रॉपर्टीज के रूप में लिखा हुआ होता है, वो एक्चुअल में एक थ्योरम्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है, कोचिंग फील्ड में लोग उसे प्रॉपर्टीज करके लिख देते हैं और याद करने का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर डालते हैं। तो एक्चुअल वो थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को आपको हम प्रूफ करके दिखाए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस होगा वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर हम प्रॉब्लम करवाएंगे। तो इस वीडियो को यहां समाप्त करते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का थ्योरम्स जो है थोड़ा आपका लंबा हो गया, आप उसे जरूर स्टडी करें। आपको बीटेक में भी काम करेगा, बीएससी में भी इसका यूज आएगा, एमएससी में भी यूज आएगा स्टूडेंट, और अभी तो आईआईटीज में यूज है ही है। तो कम से कम आप इस स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज जितने भी लिखे हैं साथ, उसका स्टेटमेंट तो आप जरूर याद रखें। धन्यवाद।